महबा निवासी का चौका होना चाहिए। चौका? अरे उसे मानना ही पड़ेगा। वही तो, पूछिए मंजूर है कि नहीं। उदल, मामाजी, रिश्ते में तो मेरा भांजा लगता है। क्या हो भाई? मेरा कहना तुझे मानना होगा। अच्छा, तुम्हारे दाव चौका होना चाहिए। जैसी आपका इच्छा, चले खेल आरंभ किया जाए। मैं दिया लूंगा दिया। मेरा आ गया पंजा पंजा। आप लोग जितने बाकी रह गए हैं, हम 4 आदमी कौड़ी खेलेंगे, आप लोग चौकिया रखेंगे। ठीक है। मामा जी, अरे देर मत करो। अरे बोलिए तो सही, कितने बार आवाज में मैं सुन रहा हूँ, पहला नहीं हूँ। राज कलिंदर, मौसा परवल ने सभी को बुलाए हैं, पत्र में भेजा है। कौड़ी मौसा परवल से मांगकर और कौड़ी उसी को साथ में होगा। अरे सोम दीपावली के अवसर पे हमेशा ही जुआ खेला जाता है नदी बक्सर पे। आज ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मौसा, ये कौड़ी तो मैंने आप ही के पास दिए थे। ढूंढिए ढूंढिए, जेब के अंदर कौड़ी है या नहीं? मिल गया मामू के पास। नहीं, मामू मिल क्या सुख से काम नहीं चलेगा, पैसा भी डालो। लगता है भाई जंगी, आज उधर का पारस नग्न भत्ता नहीं छूट गया है। एक भी दाव उधर को नहीं आता। भाई जंगी, ये दुर्जन को संगल करन भूतल नहीं उपाय होत न सुचि गुद इंद्र बहु साथ होए सहाय। स्वाभाविक जिसको पास में बुद्धि नहीं है उसको जितना भी ज्ञान दे वो उपदेश को नहीं लेगा। जैसे मन को त्याग करने वाले इंद्रियों को 100 बार धोया जाए तो शुद्ध नहीं होगी।
भाई उदयचंद, भाई देवानंदन, 51 किला को दुर्गम पहुंचे हुए हैं यहाँ। ऐसे मालूम होता है कि ये लोग षड्यंत्र किए हुए हैं। हमें लगता है कि जिस प्रकार हस्तिनापुर में पांडवों के साथ कौरव के साथ मिलकर मामा शक्ति ने तस्वीर किया, ठीक उसी प्रकार यहाँ मामा माहिर कर रहे हैं। सही बात है। अरे भांजे, राम आदि, अरे कुछ बोलेगा, पैसा उसा है ही, खाली बातें करेगा क्या? मामा श्री, ना कि बाप्पा में पैसा की आपसे एक हंगा, जब आप कौड़ी उठाते हैं तो कृपया कौड़ी हमें भी देख लेने दीजिए। चलो, इस बात में देखने का भी मौका दूंगा। चलो। तू अपने आप वीर कहते हो, लेकिन ये उड़ियल निवासी तुम्हें काय कहते हैं? देख, एक बुड्ढे को मार के तू वीर का पद भी नहीं ले सकता है उड़ल। देख, तुम्हारे दादा को सर काट के बरगद में
कन्याकुमारी जीत बालक और वृद्ध पंत को पगन लगा बहु लेकिन गौ कुमारी कन्या वृद्ध और बालक इनको कभी पैरों से नहीं छूना चाहिए। भाई मुझे वो झूठे में झूठा है, उसको मुख में जो आया वो बोल दिया, उनकी बात पर विश्वास नहीं करो। जिस दिन से जन्मा देवई सधारती रे बाबा को न देखा देवाय मेरे भाई कैसे क्या हो गया? परेशान क्यों हो?
बेटा रुदल, तुम्हें ये भाषा, ये बोली तुम्हें कौन कहा? कौन तुम्हें ऐसा असद बोली सुनाया? तुम है माता? हाँ बेटा। खिलाया क्या मन के राजा, न कि कलिंदर में पैसा खेलने के लिए गए थे। बार बार उदल को दाव आता था, मामा माल ने मिलकर सारा बेमानी पर उतर आए। काल समेटा मारा माहिल को छाड़ दिया मुख का पति चौथा। हे माँ, जब मेरे मामा माहिल को ताल समेटा मारा, मामा माहिल ने जमकर ताड़ा मारा। उदल, तुम पीर नहीं हो, पीर के नाम पर एक कलंक हो। अगर तुम पीर रहते तो तेरे बाबा बरगंद नहीं झूलता। यकीन कर मैया, मैया बागा के पियाया। क्या हाल है ये बता दो, उदल सिंह गया क्या हो गए बेटा। माता जी, तुम जानते हो कि मामा तुम्हारा माइन उड़ियत के रहने वाले कैसा चुगली का व्यापार करते हैं। वो यहाँ का झगड़ा वहाँ, वहाँ का झगड़ा यहाँ। उनके बातों को मत जा बेटा। तुम्हें ये सबसे क्या लेनी देनी है, क्या जरूरी है? सुन ले ठाकुर जी, ठाकुर जी जहाँ थे बेटा। माँ, चल अपने किलाओ द्वीप के अंदर में बैठ करके अपना जिंदगी को अपना बसर कर बेटा। ये बातों पर नहीं जा, और ये बात किसी से कोई जरूरी नहीं है। हे बाबुआ, हे तेरा बाप, हे लगी हमें, हे तो
कि दुनिया जहान बारंबार मिल सकता है। ये पिताजी दोबारा न माता मिलता तेरा। माहिर, तुम्हें ठीक नहीं किया, तुम्हें ठीक नहीं किया माहिर। मैंने कई दिन कई मुद्दत न जाने मैं किला 50 के अंदर में दर बदर का ठोकर में खाई, पैसा में बांध करके उधर को आल्हा को साथ में लेकर के मैं एक भी किला को बाकी न छोड़ा, कोई रजबारा सहन न किया। वो दिन का दिन मुझे फिर याद आ गया, फिर याद दिला दिया। माहिर, भलना हो तुम रघुपति राम मोटरिया रसा
मैं एक गरीब परिवार की थी। तुम्हारा बाबा उस टाइम उस दिन में स्थिति दोनों बालक का, मेरा तुम्हारे बाबा का एकदम नाजुक था। कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं। तुम्हारा बाबा सौदागर थे, बनिया बेकार का वो रोजगार करते थे। डेली वो बनिया बेकार का व्यापार करके मैंने कूट करके पीस करके तुम्हें पतवाल किया। जिंदगी सलामत रखा बेटा, मैंने जवान कर दिए। हे बेटा, एक दिन का वाकया ऐसा गुजरा, बाबा तुम्हारे जा रहे थे, जंगल की रास्ता थी, शेर जानवर उस जंगल में जाके सामने में पड़ गया बाबा तुम्हारा। जानवर के सामने में शेर ने तुम्हारे बाबा को मार। मैंने कुछ देर रास्ता देखी, तुम्हारा बाबा न आया तो मैंने जंगल का रास्ता पकड़ लिए। गए मैं जंगल के पास, देखिए तुम्हारा बाबा का लाश पड़ा हुआ। मैंने उठा करके ला करके तुम्हारा बाबा दुआ। हे माँ, हाँ बेटा, अगर मेरे बाबा को शेर ने खाए हैं, किस जंगल का शेर ने मारा मेरे बाबा को, एक बार मुझे मिला दो उससे नीचे, उसकी जंगल में प्यास कर डालूंगा। हे माता, तूने बोली श्रीमती गंगा में जाकर मैंने तुम्हारा पिताजी का संस्कार किया, ये कबार दिखा दे माता समीपी को, ये कहा बाबा को
से मिला दो मुझे, मैं गंगा माता से सवाल करूंगा, गंगा माता से अपना पिताजी वापस मांगूंगा। हे माँ, ए बेटा, मेरी बात को तुम मानते हो क्यों नहीं? अब वो सारा वो मिट्टी नदी गंगा के नजदीक में नहीं, क्योंकि सावन भादो का महीना में आया बार नदी गंगा में सारा काट करके नदी गंगा। हे माँ, हाँ बेटा, ये नदी भाग गंगा में जाता, गंगा भाग समुद्र को जा। हे माँ, नदी की बाढ़ गंगा में जाते हैं, गंगा जा समुद्र में मिलते हैं। मुझे समुद्र की तट पर ले चल, मैं समुद्र से अपने पिताजी वापस मांगूंगा। ये जाके समुद्र से मांगेंगे हे माँ, नहीं तो जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका जाने के लिए रास्ता मांगे समुद्र से, और समुद्र की कैसी दस नहीं आई, बोले राम रघुराई, लाओ लखन अग्नि जलो, बिना करूं कल चोर के दिन बीत, लाओ लखन अग्निदान, बिना भय से नहाए। ठीक उसी प्रकार मैंने समुद्र को विध्वंस कर डालूंगा। मां, ये पिताजी को मांगेंगे माता, वही बनेगा। को